तो आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और तो इस म्यूटेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि म्यूटेशन किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। सरल शब्दों में कहें तो किसी जीव में डीएनए में होने वाले अचानक और स्थायी बदलाव को ही हम म्यूटेशन कहते हैं। किसी भी जीव के डीएनए में अगर अचानक सडनली कोई चेंज आता है और वो भी स्थायी रूप से, तो हम उसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये कह रहे हैं म्यूटेशन के कारण जो जीवों के फिनोटाइप्स के जो बदलाव आते हैं वो कभी कभी अच्छे भी हो जाते हैं और कभी कभी बेकार भी हो जाते हैं और कभी कभी न्यूट्रल भी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि म्यूटेशन हर टाइम अच्छा ही हो, हर टाइम बेकार ही हो। कभी कभी वो न्यूट्रल भी रह जाता है, कभी कभी हमें इससे बेनिफिट भी मिलता है और कभी कभी हार्मफुल भी रहते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं कि म्यूटेशन क्या है। तो हमारे शरीर से, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है और इन कोशिकाओं के भीतर डीएनए होता है। डीएनए में शरीर की बनावट और कार्य करने के निर्देश कोड के रूप में लिखे रहते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि डीएनए हमारे क्या है, शरीर की बनावट ऐसे कैसे होती है, कैसे वर्क करता है, ये सब हमारे डीएनए में कोड के रूप में लिखे रहते हैं। इन कोड के क्रम में अगर कोई गलती या बदलाव आ जाता है, अगर ये कोड में हमारा कोई भी चेंजेस आ जाता है, गलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कहते हैं। म्यूटेशन की खोज किसने की थी? तो म्यूटेशन की खोज ह्यूगो डी व्रीज ने 1901 में की थी। इन्होंने की थी, ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन की खोज की थी। इन्होंने इवनिंग प्रिमोज नामक पौधे में अपने प्रयोग कर रहे थे और अचानक देखा उन्होंने कि इसके जेनेटिक मटेरियल में बहुत सारे चेंजेस आ गए। फिर उस चीज़ का उन्होंने अवलोकन किया, तब उन्हें ये म्यूटेशन की खोज की थी। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं म्यूटेशन, इसको पढ़ेंगे। तो 2 टाइप्स के होते हैं हमारे म्यूटेशन, एक जीन म्यूटेशन होता है और एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन क्या होता है। तो यह डीएनए के छोटे हिस्से होते हैं। ठीक है, ये जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये छोटे हिस्से होते हैं जिसमें ये भी 2 फर्दर डिवाइड होते हैं। एक पॉइंट म्यूटेशन में होता है और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, जब डीएनए के केवल एक बेस पेयर में बदलाव आता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जब डीएनए के सिर्फ बेस पेयर में बदलाव आता है तो हम इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। सेकंड क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, जब डीएनए में कोई बेस पे जुड़ जाता है, इंसर्शन या निकल जाता है, मतलब जुड़ता है तो इंसर्शन कहते हैं और जब निकल जाता है तो डिलीशन कहते हैं। इसे आगे का पूरा जेनेटिक कोड बदल जाता है। तो ये हमारा जो जीन म्यूटेशन है वो 2 टाइप्स का होता है, एक पॉइंट म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट होता है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, केवल बेस पेयर में बदलाव होता है, जिस वजह से पॉइंट म्यूटेशन होता है। अगर हमारे पूरे जो बेस पेयर होते हैं उसमें से कोई ऐड हो जाता है बेस पेयर, या फिर कोई डिलीट हो जाता है, पूरी चेन खराब हो जाती है, जिस वजह से हमें इसे क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। जिसमें जब हमारी चेन ही खराब हो जाएगी तो ये जेनेटिक कोड बदल जाएंगे पूरी तरीके से। तो इस वजह से हमारा 2 टाइप्स के जीन म्यूटेशन होते हैं, एक पॉइंट म्यूटेशन होता है और एक फ्रेम शिफ्ट जीन म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन होता है तो इसके एग्जाम्पल में हमारा सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और क्या कहते नहीं, तो सिकल, आप पूछेंगे सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो ऐसे नॉर्मल सी हो, जैसे होती हैं, पतली सी होती हैं, पर इसके मतलब ये हंसिया वाली, जो हंसिया नुमा सेल्स जो प्रेजेंट हो जाती है, इस वजह से ये हमारे डिसीज़ हो जाती है। कैंसर जैसी डिसीज़ेस भी इस वजह से हो जाती है। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम क्रोमोसोमल
म्यूटेशन की बात करेंगे कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन कैसे होते हैं, तो ये बड़े स्तर पे होते हैं और पूरे गुणसूत्र की संरचना या संख्याओं को प्रभावित कर देते हैं। हाँ, मतलब ये जो हमारा जीन म्यूटेशन होता था वो छोटे हिस्से में होता था, न्यूक्लियोटाइड्स में होता था। ये अब क्या है, बड़े हिस्से में हो रहा है। क्रोमोसोम की संरचना और संख्या को पूरी तरीके से ये प्रभावित करता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो हमारा जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है इसमें डेलीशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, इन्वर्जन होता है और ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, तो डेलीशन में क्या होता है, गुणसूत्र का एक हिस्सा गायब हो जाता है, जैसे डिलीट हो जाता है एक न्यूक्लियोटाइड्स या फिर जो भी पार्ट होता है वो केवल डिलीट होता है। तो कह रहा है गुणसूत्र का एक हिस्सा गायब हो जाता है। डुप्लीकेशन मतलब सीधे से क्या हो रहा है कि डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब कोई चीज़ की कॉपी हो रही है, तो एक हिस्से की एक्स्ट्रा कॉपी लग जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन कहते हैं। इन्वर्जन किसे कहते हैं, गुणसूत्र का एक हिस्सा टूट करके उल्टा जुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं, तो एक गुणसूत्र का हिस्सा दूसरे गैर मिलते जुलते गुणसूत्र से जुड़ जाता है, इस वजह से हमारा ये ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमारा डेलीशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, इन्वर्जन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक, अब कॉज ऑफ म्यूटेशन की बात करें, हमारे म्यूटेशन का कारण क्या हो सकता है, तो एक नेचुरल प्राकृतिक भी हो सकता है, प्रेरित भी हो सकता है। तो प्राकृतिक में हम देखते हैं तो सेल डिवीज़न के समय जब डीएनए अपनी कॉपी बना रहा होता है तब कभी कभी गलती से गलत कोड गुड जुड़ जाते हैं। तो ये नेचुरल हुआ कि सेल डिवीज़न के टाइम पे डीएनए अपनी कॉपी बनाते बनाते कभी कभी गलत कोड भी जुड़ जाता है, तो इससे क्या हम आता है, कॉज ऑफ म्यूटेशन का ये एक प्रकार हो गया। अब बाहरी तत्वों के कारण जिन्हें म्यूटाजेन कहा जाता है, म्यूटा जैसे प्रेरित में क्या रहेगा, बाहरी तत्वों के कारण जिन्हें म्यूटाजीन्स कहा जाता है, जैसे कि रेडिएशन के द्वारा, केमिकल के द्वारा, जैसे एक्स रेज आती हैं या फिर सूरज की यूवी किरणों द्वारा जो म्यूटेशन होते हैं। और केमिकल में हमारा सिगरेट का धुआं हो गया या फिर कुछ पेस्टिसाइड के थ्रू हमारा जो म्यूटेशन होता है उसके द्वारा भी हमारा ये कॉज ऑफ म्यूटेशन में आता है। एक नेचुरल होता है और एक प्रेरित कह सकते हैं, जैसे रेडिएशन के थ्रू जैसे म्यूटेशन हो रहा है, एक्स किरणें और सूरज की यूवी किरणों द्वारा, और या फिर धुआं, सिगरेट की धुआं या पेस्टिसाइड के द्वारा जो चेंजेस म्यूटेशन हो रहा है उसे कॉज ऑफ म्यूटेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो ये हमने पहले ही बताया था कि इसका प्रभाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, कि कोई लाभ भी नहीं मिला तो हानि भी नहीं है, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो हार्मफुल में देखेंगे इसमें बीमारियां हो सकती हैं जैसे कैंसर, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब कि पाचन और लंग्स की डिसीज़ हो सकती है। सिकल सेल एनीमिया हमारी जो ब्लड सेल्स रहती है वो हंसिया द्वारा हंसिया शेप की हो जाती है। और कैंसर तो आपको पता है कि हमारे जो सेल डिवीज़न में जो की वजह से जो हमारा कैंसर्स वगैरह होने लगते हो जाती है, ये डिसीज़ किसकी वजह से होती है, हमारे म्यूटेशन के होती है। और कैंसर की जो डिसीज़ होती है उसको हम किस में स्टडी करते हैं, तो उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, तो कभी कभी म्यूटेशन जीव के नए गुण देता है और उसे जीवित रहने में मदद करता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट भी हो गया, जैसे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, किसी यही विकास इवोल्यूशन का आधार बनता है। तो मतलब हमारा म्यूटेशन बेनिफिट भी देता है, हार्मफुल भी है। तो ये क्या है, कभी कभी म्यूटेशन जीव को एक नया गुण प्रदान करता है और इसे जीवित रहने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो कि विकास का एवोल्यूशन का आधार है। अब न्यूट्रल क्या है, कोई म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिनमें शरीर का कोई खास असर नहीं पड़ता है, वो चीज़ हमारा किस में आ गया। म्यूटेशन क्यों ज़रूरी है, ये अब हम जानते हैं कि म्यूटेशन क्यों मतलब ज़रूरी है। तो अगर म्यूटेशन नहीं होता है तो पृथ्वी पर जीवों का विकास रुक जाता। म्यूटेशन ही वह जरिया है जिससे प्रजातियों में वेरिएशन आती है, इसकी वजह से आज इंसान, जानवर और पौधों की इतनी अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। अगर म्यूटेशन नहीं होता तो सब एक गाय की, एक भैंस की, ऐसी सारी जो है
नस्ल आगे बढ़ती रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। अब प्रकृति में जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं ये और इंसेक्ट है, ये सब किसकी वजह से, हमारे म्यूटेशन की वजह से है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।